वडोदरा इनोवेशन काउंसिल ने इनोवर्स नामक 30 घंटे के वर्कशॉप का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य छात्रों में रचनात्मक समस्या समाधान कौशल का पोषण करना है। 15 दिवसीय ये पायलट प्रोग्राम बरोड़ा हाई स्कूल अलकापुरी में आयोजित किया गया था। पूरे कार्यक्रम के दौरान छात्रों ने 15 अलग अलग इनोवेशंस के बारे में पढ़ा और जाना कि अपने ही मोबाइल में एप्लीकेशन डिजाइन कैसे की जाए, और छात्रों ने एप्लीकेशन बनाकर उसे प्रस्तुत भी किया। ये इनोवर्स प्रोग्राम का नेतृत्व वडोदरा इनोवेशन काउंसिल के संस्थापक डॉक्टर मधुभाई मेहता ने किया और आशीष भवसार, ट्रस्टी जगदीश शुक्ला के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। वीआईसी के इस प्रोग्राम में वीएनएम फाउंडेशन ने भी सक्रिय भूमिका निभाई। मां भारती प्राथमिक शाला के 3 छात्रों को वरदान फॉर यू एनजीओ की एमडी शर्मिला द्विवेदिया के सहयोग से कार्यशाला में हिस्सा लिया। आज इस वर्कशॉप का समापन समारोह हुआ, जिसमें छात्रों ने अपनी परियोजनाएं प्रदर्शित की, जिसमें मूवी समीक्षा और अभिनव विचारों से लेकर स्वयं द्वारा डिजाइन किए गए एप्लीकेशन तक शामिल थे। आज इस समापन समारोह में बरोड़ा हाई स्कूल की सभी शाखाओं के शिक्षक, प्रिंसिपल और ट्रस्टी शामिल थे, जिनमें प्रेरणा मोहिते और जाइडेक्स ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के डॉक्टर अजय रांका शामिल हुए। इनोवर्स सिर्फ एक कार्यशाला नहीं, ये युवाओं के दिमाग को स्पष्ट से परे सोचने के लिए प्रेरित करने के लिए एक नई कोशिश है। એવું ઈગલ બચ્ચામાંથી મોટું થયું છે અને મધરે એને ધક્કો મારીને માળામાંથી બહાર ફેંકવાનું છે, પણ that is the role of the mother of every eagle. And so with whatever quavering doubts, she pushes the baby eagle out of the nest. બેબી ઈગલને નેસ્ટમાંથી એ ધક્કો મારીને બહાર ફેંકે છે અને એને એમ થાય છે કે આ વખતે નહીં ચાલે તો, આ વખતે છોકરું નહીં ઉડે તો, અને છતાં ધ ઈગલ રાઇઝ. આ કહેવાનો આશય તમને લોકોને એટલા માટે છે કે ઇવન ઈગલ્સ નીડ ધ પુશ. આજે આપણે જે કર્યું 15 દિવસની અંદર, દેટ ઇઝ મેન્ટ ટુ બી ધેટ પુશ. તમે બધા લોકો કરી શકો એમ છો, ધારો તો કરશો, તમે ન ધારો એ કંઈ વાંધો નહીં. એવું નથી કહેતો કે આ જ કરવું જોઈએ, પણ જો તમે ધારો તો તમે કરી શકશો. वडोदरा इनोवेशन काउंसिल, जब ये नाम हम सुनते हैं तो एक चेहरा हमेशा हमारे जहन में आता है, हमारे आंखों के सामने आता है. जो चेहरा है वो है मधुभाई मेहता. बहुत ज़्यादा बच्चों को प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा बच्चों के बारे में सोचते हैं और बहुत ज़्यादा इनोवेटिव आइडिया के साथ में बच्चों को आगे बढ़ाने की कोशिश भी करते हैं और बड़ी बड़ी ख्वाहिश भी रखते हैं. और उसी ख्वाहिश का नतीजा है इस साल इस वैकेशन में प्रोग्राम वीआईसी ने जो ऑर्गेनाइज़ किया इनोवर्स में वडोदरा शहर के कई बच्चों ने हिस्सा लिया, जिसका आज समापन हुआ. मधुभाई, ये इनोवर्स आइडिया कैसे आया और ये 15 दिन में आपने बच्चों के साथ में जो वक्त बिताया, जो उनके साथ आपने उनको कुछ सिखाया, कैसा रहा अनुभव? अनुभव तो बहुत अच्छा था. हम ये कोशिश कर रहे थे कि इसकी जो कंटेंट है और डिलीवरी है वो कहीं उसको एक्चुअल लाइफ में पायलट प्रोजेक्ट किया जाए, और उसके लिए हम ऐसे बच्चों को ढूंढते थे कि जिसमें स्पार्क हो. एकेडमिकली ब्राइट हो या ना हो, दैट डिड नॉट मैटर, बट बच्चों में स्पार्क चाहिए था. और ये बच्चे डाइवर्स बैकग्राउंड में से हैं, गुजराती मीडियम स्कूल से भी है, इंग्लिश मीडियम स्कूल से भी है, और जो 4 बरोड़ा हाई स्कूल है उससे भी है, बिलाबोंग से भी है. तो डाइवर्सिटी वॉज ऑटोमेटिकली देयर, एंड देयरफॉर टू बी एबल टू असेस द कंटेंट, इट वॉज अ वेरी गुड प्लेग्राउंड. How, to what extent we succeeded, that can of course be known from the parents and teachers and the students as their journey progresses further. But जो प्राइमा फेसी दिखता है वो ऐसा लगता है कि उनको ये 15 दिन में बहुत मज़ा आया, मुझे भी आया. और वो जो मज़ा है साथ में बच्चों के साथ काम करने का, उनका नज़रिया बदलने का की कोशिश थी. वो नज़रिया बदला कि नहीं, मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत तो बदला है. ये परमानेंट है कि टेम्पररी है, वो बाद में पता चलेगा.
थैंक यू सो मच सर। और मैं यहाँ ये कहना चाहूँगी उन सभी पेरेंट्स को, उन सभी टीचर्स को, उन सभी स्कूल्स को कि वडोदरा शहर में इतना बड़ा सेंटर है VIC वडोदरा इनोवेशन काउंसिल, और इतने महान महान शख्सियत वडोदरा शहर को मिले हैं, तो उसका फ़ायदा हमें उठाना चाहिए। सर, इनोवर्स जो बहुत ही डिफरेंट प्रोग्राम, और वो भी वैकेशन में बच्चों को बुलाना, एक बहुत अलग आइडिया था मधु भाई का। क्या कहेंगे उन पेरेंट्स को जिन्होंने इसमें अपने बच्चों को नहीं भेजा और घर बैठे आपको देख रहे हैं? देखिए, मधु भाई ने जो वडोदरा इनोवेशन काउंसिल में ये जो पूरा कार्यक्रम किया, इसका एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। इनोवेशन इज द वे ऑफ लाइफ इन द फ्यूचर। हमको यदि पैसे वाला बनना है, डेवलप्ड कंट्री बनना है, तो इनोवेशन लाना पड़ेगा। और ये काय के लिए? देखिए, आपको यदि पैसे वाला बनना है, सबको बनना है, तो पैसे कैसे बनते हैं? तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज, और हर चीज में कहाँ हम पैसा बचा सकते हैं, चीज आसानी से कैसे कर सकते हैं और ज़्यादा कंफर्टेबली कर सकते हैं, ये सीखना, ये इनोवेशन है। इनोवेशन में आप आखिर में ह्यूमन जिसको हम कहते हैं, उसकी जो नीड्स है वो सेटिस्फाई करते हैं। तो हमेशा जब इनोवेशन के बारे में सोचते हैं तो ये सोचना चाहिए कि मैं क्या ज़रूरत पूरी कर रहा हूँ, चाहे वो मेंटल ईगो की हो, चाहे वो हेल्थ की हो, चाहे वो अच्छी म्यूज़िक की हो, चाहे वो अच्छे एरोमा की हो, चाहे कोई अच्छे स्वाद की हो, या एक अच्छा टच हो। बस ये 7 अलग अलग जो ह्यूमंस की जो ज़रूरत है, आप उसको पूरा कर रहे हो किसी न किसी तरह। अब सवाल ये आता है कि वो कितना एफिशिएंटली कर रहे हैं, और उसके अंदर क्या क्या नए तरीके आप ढूंढ सकते हो, नई टेक्नोलॉजी ला सकते हो, नया सीख सकते हो। और आज के ज़माने में मैं कहता हूँ कि जो AI है वो आपको एकदम अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि अब आपको MIT जाने की जरूरत नहीं है। बड़ौदा में बैठ के आप MIT के क्वालिटी के इंजीनियर बन सकते हो। तो मुझे लगता है कि सारे मदर और फादर्स ने अपने बच्चों को रोज रात को एक ही सवाल पूछना चाहिए कि आज क्या नई आइडिया सोच के आए हो। और जिस दिन ये शुरू हो जाएगा कार्यक्रम डिनर टेबल पे, मुझे लगता है कि बड़ौदा एक इनोवेशन सिटी बन जाएगा। इनोवर्स ये बहुत ही डिफरेंट कुछ बच्चों को सिखा कर गया है, इनोवर्स प्रोग्राम। क्या कहेंगे आप दूसरे पेरेंट्स को? मुझे बहुत खुशी है कि बड़ौदा लायंस क्लब एजुकेशन ट्रस्ट मैनेज जो बड़ौदा हाई स्कूल है, यहाँ पर हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो बोलते हैं उसे बहुत स्ट्रेस करते हैं, और उसी के पार्ट रूप वडोदरा इनोवेशन काउंसिल के साथ जुड़कर ये इनोवर्स का फर्स्ट वर्कशॉप हो रहा था, जिसमें हम चाहते थे कि बच्चे आए। डॉक्टर मधु मेहता जिन्होंने बहुत मेहनत करके लेसन प्लान बनाकर ये 15 दिन का वर्कशॉप बनाया था। बच्चों में इनोवेशन में अवेयरनेस आए, इनोवेशन के बारे में ज़्यादा स्प्रेड हुए, और वो ज़्यादा इनोवेटिव बने, इनोवेटिव कल्चर बने, क्रिएटिविटी बढ़े। सो ये बढ़ावा लाने के लिए एक वर्कशॉप हुआ था, और मुझे खुशी हुई कि बच्चों ने बहुत खुशी होकर और एंथुसियाज्म से उसमें पार्टिसिपेट किया। और बड़ौदा लायंस क्लब एजुकेशन ट्रस्ट मैनेज बड़ौदा स्कूल का ये हमेशा प्रयास रहेगा कि अब बच्चों में क्रिएटिविटी और इनोवेशन का बढ़ावा कैसे हम बढ़ा सकें। बच्चों के लिए वैकेशन यानी घूमना, और अभिभावकों के लिए वैकेशन यानी थोड़ा सा आराम और थोड़ा सा सुकून। मगर जब वैकेशन में अभिभावक ऐसा सोचते हैं कि बच्चों को कुछ नया सिखाया जाए, और उसमें बच्चा भी सपोर्ट करता है कि हाँ मम्मा मुझे घूमने नहीं जाना है, हाँ पापा मुझे घूमने नहीं जाना है, मैं कुछ नया सीखूंगा। तो उसका उदाहरण है इनोवर्स प्रोग्राम में शामिल हुए वो सभी बच्चे और वो सभी पेरेंट्स। उसमें से एक पेरेंट मेरे साथ है और आरव मेरे साथ है। तो पहले तो आरव की मम्मा से बात करते हैं। ये इनोवर्स का जब आइडिया आपके सामने आया तो कैसा लगा था कि वेकेशन है और जाना चाहिए, क्या करेंगे, नहीं जाना चाहिए, कुछ कश्मकश थी? हाँ, मुझे बहुत ही कश्मकश थी, क्योंकि लग रहा था कि इतना छोटा बच्चा है, क्या क्या करेगा। फिर और मैंने फॉर्म तो एक्चुअली मेरे छोटे बेटे के लिए भरा था, बट देन व्हेन वी केम ऑन द फर्स्ट डे आई वाज टोल्ड कि नहीं, ये तो 7th स्टैंडर्ड से है। तो इमीडिएटली आरव ने बोला कि मम्मा उसके बदले मैं कर सकता हूँ। एंड इट वाज रियली, यानी इट वाज अ इमोशनल फीलिंग बोलो या जो भी, कि बच्चा वैकेशन छोड़ के व्हाई यू वांट टू डू दिस।
बट देन ही अग्रीड कि नहीं मम्मा मैं कर लूँगा, एंड आई वॉज हैप्पी विद दैट, एंड ही बैलेंस्ड इट। सो और उसको बहुत कुछ इसमें सीखने को मिला है। सो आई एम थैंकफुल टू VIC कि ऐसा कुछ करते रहना चाहिए। बच्चे खेलते तो है ही, पर बैलेंस करके लाइफ में कुछ सीखे, वो भी इम्पोर्टेंट है। क्या बात है। और अब आरव से बात करते हैं। आरव, क्या सीखा, कैसा लगा 15 डेज आपको यहाँ? हाँ, हमने ये सीखा कि कैसे हम इनोवेशन करने के बारे में सोच सकते हैं, और वो एक ट्रिगर मिला हमें कि इनोवेशन हम कैसे करें। इनोवेशन कैसे करें उसका ट्रिगर मिला। आरव सच में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, मुझे ऐसा अभी अभी उसने एहसास दिलाया। क्यों? क्योंकि 2017 में वो मुझे मिला था, VNM स्टूडियो आया था, और वहाँ उस टॉक शो में उसने क्या बोला था, कुछ डायलॉग बोला था, वो भी उसे आज तक याद है। तो मुझे लगता है ये इनोवेशन में कुछ ना कुछ तो कर देगा। अब आपके जैसे दूसरे जो बच्चे हैं उनको ऐसे प्रोग्राम में आना चाहिए, क्या कहोगे? उनको कुछ कहोगे? उनको तो डेफिनेटली आना चाहिए। अगर वो फ्यूचर में इंजीनियर बनना चाहते, डॉक्टर बनना चाहते, स्पोर्ट्समैन बनना चाहते, जो बनना चाहते, हर एक चीज़ में इनोवेशन पॉसिबल है। एग्जाम्पल, क्रिकेट में धोनी है तो उसने हेलीकॉप्टर शॉट सीखा था। इवन इंजीनियर तो इनोवेट करते ही है। अरे, है तो बहुत छोटा सा बट बड़ा धमाका है। बस यही कोशिश थी मधु भाई की और VIC की कि इनमें जो छिपा हुआ टैलेंट है, इनमें जो छिपा हुआ इनोवेशन है, उसे बाहर निकाला जाए। और ये वैकेशन सच में इन बच्चों के लिए तो बहुत ही सफल रहा। जिंदगी बहुत आगे है वैकेशन बिताने के लिए, घूमने के लिए, मगर ये जो उम्र है, इस उम्र में बच्चों को हम सही पाथ पर और सही दिशा में उनको सिर्फ सोचने का एक ढंग दे देंगे तो शायद हम इन बच्चों को सफलता की ओर, और सफलता असफलता की बात नहीं है, कुछ नया करने की ओर आगे बढ़ा सकेंगे। और मधु भाई का यही एक प्रयास था। आप सब जानते ही हैं VNM फाउंडेशन का पहल प्रोजेक्ट जो माँ भारती प्राथमिक शाला अकोटा में हुआ था, और वहीं से 2 बच्चे इस इनोवर्स प्रोग्राम में जुड़े, हेत और जिया, और उनकी मम्मा भी हमारे साथ है। बच्चों को जब यहाँ इस प्रोग्राम में लाने के लिए आपको कहा गया तो आपको ऐसा ख्याल नहीं आया कि नहीं वैकेशन में कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? नहीं मैडम, ऐसा ख्याल नहीं, कुछ नया सीखने को मिला ना, इसलिए मेरे को इच्छा हो कि मैं भी इनमें इन्वॉल्व हो, ऐसा लगा। इसलिए मैं रोज सुबह में छोड़ने के लिए इसके पापा के साथ आती थी, लेने के लिए भी आ जाती थी। क्या बात है, क्या बात है। जिया, क्या सीखा? नए नए इनोवेशन। नए नए इनोवेशन। और कितना मजा आया ये 15 दिन में आपको? बहुत मजा। बहुत मजा आया। ऐसा लगता है रोज और आना चाहिए, है ना? अच्छा हेत, आप तो प्रेजेंटेशन के लिए भी खड़े हुए थे, मैंने थोड़ा सा देखा, तो कैसा रहा ये 15 डेज, 15 दिन आप जब यहाँ रोज आए तो नए नए बच्चों के साथ आपको नए दोस्त बने, नई चीजें सीखने मिली, तो आप अपना एक्सपीरियंस बताओ। अच्छा लगा और मजा आई मुझे। अच्छा लगा और मजा आया। अच्छा लगा और मजा आया, उसमें जो नई बातें सीखी आपने उसके बारे में कुछ बताओ। नया नया सीखा और नया नया करने, नए दोस्त बना, नया नया करा, नया किया। तो ये जो इनोवेशन की बात आपको सिखाई गई, उसमें क्या अच्छा लगा आपको? ओला का आपने प्रेजेंटेशन दिया कि ओला की रचना कैसे हुई, तो उसमें क्या नया सीखा आपने? ओला में मेहनत करने की बहुत जरूरत है। अच्छा, ओला तभी बना जब उन्होंने मेहनत की थी बहुत सारी, है ना? तो आपके जैसे दूसरे बच्चे हैं जिनको यहाँ बुलाना चाहिए, उनको क्या कहोगे? सबको आना चाहिए और बहुत मजा आती है। बहुत मजा आया। जी, आप कुछ बताओगे दूसरे, आपके जैसे दूसरे बच्चों को अगर इनोवर्स में बुलाना है तो? सबको इधर आना चाहिए और नए नए इनोवेशन को जानना चाहिए।